Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching Muzaffarpur, and I am going to discuss the chapter number 7. The title of the chapter is The Mountain and the Squirrel. तो एक्चुअली में ये एक पोएम है। ये बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस, उसका चैप्टर नंबर 7 है। और इस पोएम के लेखक हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन, RW इमर्सन। ठीक है, तो ये जो नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, आप सब लोगों को क्या लगता है इस नाम के पीछे में? एक इतनी बड़ी चीज़, दूसरी एक छोटी सी नाजुक सी चीज़, है ना, पहाड़ और गिलहरी। एक्चुअली मैं कल जब मैं प्लेलिस्ट फाइनल कर रहा था क्लास 8th के बच्चों के लिए, तो मैंने देखा कि ये पोएम तो उसमें छूटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये पोएम, इस पर ये लेक्चर जल्दी से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, जिनको बाकी के सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं, वो एक चैप्टर के लिए परेशान होंगे। क्या करेंगे लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में, जबकि क्लास नहीं चल रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, है ना, कोचिंग सेंटर भी बंद है। तो ठीक है, हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर रिकॉर्ड करने की सोची। तो वार्मर सेक्शन में क्या है कि व्हाट इज़ द स्क्वेरल कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज। सो ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप सब लोग अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, जैसे बिहार की भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में, पटना के आसपास में, व्हाट डू यू से स्क्वेरल, गिलहरी को क्या कहते हैं? मुझे तो ठीक से नहीं मालूम कि इसको लोग क्या कहते हैं। अगर मुझे पता होगा ना, मैं पता लगा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप सब लोगों को अपने आसपास में घर के लोगों से बोलते चालते सुना होगा गिलहरी का लोकल नाम क्या होता है। सो व्हाट यू नोटिस अबाउट इट्स मूवमेंट, और आप इसके मूवमेंट के बारे में क्या नोटिस करते हो? ये बड़ी चुलबुली सी होती है, बहुत ही चंचल सी होती है। ज़रा सा आपके पैर की धप की आवाज़ आई नहीं, आपने उसकी तरफ में देखा नहीं, हाथ नहीं हिलाया, वो भाग करके दूसरी जगह चली जाती है। सो वेयर डज द स्क्वेरल जनरली लाइव एंड व्हाट डज इट ईट। तो ये गिलहरी आखिर में आमतौर पर रहती कहाँ है और क्या खाती है, ये भी सोचो, है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी है और पता लगानी है कि गिलहरी को रीजनल स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। आप इसके मूवमेंट के बारे में, इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या नोटिस करते हो, है ना। और ये गिलहरी रहती कहाँ है और खाती क्या है। गिलहरी को लेकर के एक बड़ी अच्छी सी और बड़ी इमोशनल सी कहानी लिखी है महादेवी वर्मा जी ने, गिल्लू। ये बिहार बोर्ड के मेरे ख्याल से 9th या 10th के स्टूडेंट्स की इंग्लिश की किताब में भी है। उसका भी लेक्चर मैंने डाला है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगा, है ना। आमतौर पर गिलहरी को पालतू बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कवियत्री महादेवी वर्मा जी ने उसे पालतू बनाया था और उनका उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट था, और बहुत अच्छी कहानी उन्होंने लिखी है। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल। तो एक बार की बात है कि चट्टान में और गिलहरी में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, है ना। फाइट नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा हो गया, थोड़ा सा नोक झोंक हो गई। तो कविता की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में ना सारी चीज़ें सजीव होती हैं, सबके इमोशंस होते हैं, सब बोल सकते हैं, सब कह सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं। सो हेयर इट इज़, है ना। पोइट RW इमर्सन ने कहा है कि चट्टान और गिलहरी के बीच में एक छोटी सी क्वेरल, एक छोटा सा झगड़ा हो गया, है ना। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर। फार्मर का मतलब ये माउंटेन, है ना, और लेटर का मतलब है यहाँ पर स्क्वेरल। कि पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा, चट्टान ने गिलहरी से कहा। क्या कहा? सोचो क्या कहा होगा। उसने कहा लिटिल प्रिग। लिटिल का मतलब होता है छोटा सा, और PRIG प्रिग का मतलब होता है तुच्छ जीव। मतलब कहाँ चट्टान इतना बड़ा है और उसके सामने में गिलहरी कितनी छोटी है। हम लोग क्या कहें, उसका लाखवां अंश, 1/1 लाख, इतना छोटा हो जाएगा।
गिलहरी, या क्या पता उससे भी छोटी हो जाए गिलहरी। तो एक बार चट्टान और गिलहरी में छोटी सी लड़ाई हो गई, छोटा सा झगड़ा नोक-झोंक हो गया। तो पहले वाले ने दूसरे से कहा, चट्टान ने गिलहरी से कहा, लिटिल प्रिक, कि तुम छोटे से तुच्छ जीव हो, इतने छोटे से जीव हो, है ना। वन रिप्लाइड, वन रिप्लाइड, तो यहाँ पर वन कौन है? वन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही मतलब नरम मुलायम हो, जिसके घने घने बाल हों और फर के जैसा हो, जिसे छूना बड़ा अच्छा लगता हो। तो ये वन जो नाम है, वन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर गिलहरी को, है ना, उसके लिए। तो पहाड़ ने उससे क्या कहा? लिटिल प्रिक, तुच्छ जीव। तो फिर इस रोए वाले गिलहरी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अब ये जो पूरी कविता है, बाकी के सारे लाइंस जो हैं, ये इस गिलहरी का जवाब ही है चट्टान के लिए। अब आप इसे ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो कि गिलहरी ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेशक तुम बहुत बड़े हो। डाउटलेस, ये वर्ड आपको नोट करना चाहिए। हम लोग अक्सर बोलचाल में बोलते हैं ना, नो डाउट, क्या तुम्हें कोई डाउट है क्या? तो डाउटलेस। तो गिलहरी कहती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बेशक तुम बहुत बड़े हो, वेरी बिग, बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मौसम है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं, मौसम हैं, वो सारे फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाने चाहिए टू मेकअप ए ईयर एंड स्फेयर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसीडर किया जाना चाहिए, जिसको हम लोगों को कैलकुलेशन में लेना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को मिला कर के ही एक साल बनता है और एक गोला बनता है, एक चक्र बनता है, एक चक्र, है ना। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मुझे लगता है कि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मैं अगर कहूँ कि तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। कैसे जगह नहीं ले सकते? इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, है ना। तो क्या बोलती है गिलहरी उसके साथ में अपनी तुलना करते हुए, चट्टान के साथ में, कि मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी अपमान नहीं लग रहा है, और ये तुम्हारे लिए अपमान की बात नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कि तुम मेरी जगह कैसे ले सकते हो, कि अगर मैं तुम्हारे इतनी बड़ी नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे इतनी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरे इतने छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे इतने आधे भी चंचल नहीं हो, आधे भी एक्टिव नहीं हो। क्या क्या कहा गिलहरी ने? गिलहरी ने कहा कि ठीक है कि मैं तुम्हारे इतने बड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरे इतने छोटे नहीं हो, लेकिन मैं जितनी चंचल हूँ, जो मेरे अंदर में मतलब फुर्ती है, मैं जितनी एक्टिव हूँ, वो तुम उसके आधे भी एक्टिव नहीं हो। ऐसे कहा, ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश, या फिर एक बात बताने की कोशिश कर रही है गिलहरी चट्टान को। यहाँ पर वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही है, लॉजिक दे रही है, आर्गूमेंट्स दे रही है, अपने इम्पोर्टेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। भाई उसके पास में भी कुछ चीज़ें हैं ना, प्रकृति ने सब चीज़ों को कुछ न कुछ दिया है, सब के अंदर में कुछ न कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ खास बात है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। मैं सारे स्टूडेंट्स से कहता हूँ, उन्हें होपलेस नहीं होना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए, व्हाट इज़ स्पेशल इनसाइड देम, तुम्हारे अंदर में कौन सी स्पेशल बात है, कौन सा स्पेशल गुण है जो छिपा हुआ है। अनलीश द पोटेंशियल, तुम अपनी उस क्षमता को बाहर करो, है ना। कभी कभी तुम्हें एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो तुम्हें इंस्पायर करें, तुम्हारे अंदर के हीरे को चमकने में तुम्हारी मदद करें। आगे वो गिलहरी कहती है
आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक। मैं इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करती, मना नहीं करती कि तुमने एक बहुत बढ़िया स्क्वेरल ट्रैक बनाया है। स्क्वेरल ट्रैक का मतलब है गिलहरी के चलने का रास्ता, है ना। गिलहरियाँ आमतौर पर पेड़ों पर चढ़ती हैं, वो नीचे जड़ के पास से चढ़ती हैं और बड़ी फुर्ती से मिनटों में वो पेड़ की चोटियों पर पहुंच सकते हैं, इस डाल से दूसरी डाल पर पहुंच सकती है, उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये गिलहरी कह रही है चट्टान से कि आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं इस चीज़ से मना नहीं करती, डिनाई नहीं करती कि तुमने गिलहरियों के लिए बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया। ट्रैक का मतलब होता है एक रास्ता। जैसे सड़कें, वो भी तो एक तरह का ट्रैक है ना। आप देखते होंगे एथलेटिक्स के इवेंट में, ओलंपिक के इवेंट में, एशियाड के इवेंट में, वहाँ पर भी दौड़ने वाले लोगों के लिए एक ट्रैक बना होता है, रास्ता बना होता है। ट्रैक का मतलब ऐसे एक रास्ता बना, एक लेन सी बनी होती है। जैसे अगर आप हाईवे पर जाओ तो वहाँ भी आप देखते हो ना, लेन बनी होती है। उसके बाद में बीच में एक बैरियर सा होता है, और ये हो गई जाने वालों की लेन, नहीं, ये हो गई जाने वालों की लेन, और ये हो गई आने वालों की लेन। लोग इधर से जाते हैं और इधर से आते हैं, है ना। सो टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। और आगे गिलहरी कहती है कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। अब आगे बहुत मज़ेदार बातें कह रही है गिलहरी। वो क्या कहती है कि टैलेंट्स डिफ़र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टैलेंट्स डिफ़र। अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो उस 40 के 40 बच्चों में सब में अलग अलग टैलेंट इनहेरिटेड हो सकता है, छिपा हुआ हो सकता है। कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई लिखने में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, कोई लिटरेचर में अच्छा होगा, है ना। किसी की सोशल स्टडी अच्छी होगी, किसी का लॉजिक अच्छा होगा, कोई वकील बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। सो टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, कि मुझ में और तुम में अलग अलग टैलेंट हो सकते हैं, और ये चीज़ें बड़े मतलब समझदारी से रखी गई हैं, मतलब प्रकृति ने दिया है, ये कहना चाहती है गिलहरी। और ये सब ठीक है। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं तुम्हारी तरह से अपनी पीठ पर जंगलों को नहीं ढो सकती, है ना। पहाड़ों पर बहुत सारे जंगल होते हैं ना। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। नट समझते हो ना आप, नट का मतलब होता है बादाम। तो गिलहरियाँ क्या खाती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फलों को खाती हैं जिसके दाने को वो क्रैक करके उसके अंदर के बीज को वो खाया करती है। अक्सर वो इस तरह की चीज़ों को ही खाती है, इस तरह के बीजों को, जिसके ऊपर एक पतला सा छोटा सा हार्ड सेल होगा, एक छोटा सा हार्ड सेल होगा, और उसे जब वो क्रैक करती है तो उसके अंदर से उसे खाने वाली चीज़ें मिलती हैं। और गिलहरी के दांत देखे हैं आप लोगों ने, गिलहरी के दांत, उसे देखो, ज़रूर देखो। उसकी गिलहरी के दांत बड़े नुकीले होते हैं, उसके आगे के दांत बड़े शार्प होते हैं। तो वो कहती क्या है आखिर में कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, कि मुझ में, तुम में, सब में अलग अलग टैलेंट्स हो सकता है, लेकिन सबका अपना अपना जगह है। और ये प्रकृति ने बड़े अच्छे से रखा है, दिया है कि अगर मैं अपनी पीठ पर पहाड़ को नहीं ढो सकती तो तुम भी एक बादाम को, एक नट को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ के, चट्टान के दांत नहीं होते, है ना। तो ये चीज़ कह कर के यहाँ पर कविता ख़त्म हो रही है। तो बड़ी अच्छी कविता लिखी है R.W. एमर्सन ने। एक्चुअली में इसमें ये कहा गया है कि कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर में घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी भी उसे दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इस कविता में क्या है कि हम लोगों ने ऊपर की लाइंस में देखा कि कैसे चट्टान ने गिलहरी को क्या कहा। गिलहरी को उसने कहा लिटिल प्रिग, यहाँ पे एक तुच्छ जीव कहा। मतलब तुच्छ का मतलब ऐसा जीव जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इतना छोटा सा है, इतना अदना सा है। कहाँ वो पहाड़, कितना ऊंचा, कितनी बड़ी शख्सियत।
और कहाँ उसके सामने गिलहरी इतनी छोटी सी चीज़। लेकिन इसके बाद की लाइंस में हम लोग देख रहे हैं, इस चौथे लाइंस के बाद से बाकी के जो सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हैं पोइट ने, इमर्सन ने, वो सब के सब उन्होंने गिलहरी के तरफ से लिखे हैं, गिलहरी का स्टैंड लिया, गिलहरी के की वकालत की उन्होंने, गिलहरी की तरफ से सारा का सारा आर्गूमेंट लिखा है। और आखिर की बात सबसे अच्छी बात है कि हाँ, टैलेंट्स डिफर, है ना, सब में अलग अलग टैलेंट्स हो सकते हैं। और वो कहती है कि अगर तुम अपने पीठ पर पहाड़ ढो सकते हो, मैं तुम्हारी तरह अपनी पीठ पर पहाड़ नहीं ढो सकती, गिलहरी ऐसा कहती है, लेकिन तुम भी एक नट क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास तीखे दांत हैं एंड यू डोंट हैव वन, तुम्हारे पास में कोई दांत ही नहीं है। अच्छा, मैं ज़रा सा आप लोगों को गिलहरी के कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा, है ना। ये देखो अब आप आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आसपास में। इसकी पीठ पर ये जो 3 धाड़ियाँ बनी होती हैं ना, अक्सर लोग इसके बारे में कहते हैं कि भगवान राम ने इसके पीठ पर हाथ फेरा था तो इसकी पीठ पर 3 धाड़ियाँ बन गई। ये देखो, इसके दांत में दिखाना चाहता था, बाकी ये तो बड़े अलग अलग से पोज हैं इसके। यहाँ देखो इसे एक फल को खाते हुए, और ये तो बहुत ही कलरफुल है। ये गिलहरी है या कोई और चीज़ है लेकिन ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये तो सब के सब गिलहरियाँ हैं, है ना। इसके दांत दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर भी इसने कोई चीज़ हाथ में रखा हुआ है खाने के लिए। यहाँ देखो इसे पेड़ों पर चढ़ते हुए, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं इसे कुछ खाते हुए, है ना। अच्छा, टीथ, मैं इसके दांत दिखाना चाहता था। ये देखो इसके दांत, मैंने कहा था ना इसके दांत बड़े नुकीले होते हैं। ये देखो, ये इसके आगे के दांत। थोड़ा सा डरावना लग रहा है ये। यहाँ इसके दांतों को दिखाने की कोशिश की है किसी ने और इसका फ़ोटो खींचा है। ये तो एक एनिमेटेड पिक्चर है, ये रियल पिक्चर नहीं है ये दिख रहे हैं इसके दांत। मैं एक छोटा सा वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा इस लेक्चर सेशन में, ताकि आप सब बच्चे इसे देख सको, समझ सको। अच्छा, इस चैप्टर में, इस पोएम में ना कुछ ग्लॉसरी के टर्म्स हैं, वोकैबलरी, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको इसका मीनिंग याद करना चाहिए, इसे अपनी वोकैबलरी में शामिल करना चाहिए। और जैसे ही मौका मिले तो आपको इसे अपने सेंटेंसेस में बोलते समय, लिखते समय, किसी को बताते समय इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्पेलिंग्स याद करना है, मीनिंग याद करना है, एंड हाउ यू विल यूज इट इन योर सेंटेंसेस, इस बात का ख्याल रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी में आते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्क्वेरल, तो ये तो गिलहरी होती है। फॉर्मर, द फर्स्ट ऑफ द 2 थिंग्स आर प्रेजेंट ऑलरेडी मैंसन। लेटर, द सेकेंड ऑफ द 2 थिंग्स और पर्सन्स ऑलरेडी मैंसन, तो ये मैंने बताया ना, पहले वाला और बाद वाला। लिटिल प्रेग, तो तुच्छ जीव, है ना, ऐसा कहा था उसने। बन, इट इज़ रेफर टू स्क्वेरल बिकॉज ऑफ थिक हेयर ऑन इट्स बॉडी, तो बन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है स्क्वेरल के लिए। डाउटलेस, ये एक एडवर्ब है, विदाउट डाउट। डिस्ग्रेस, तो नाउन है। कौन सा नाउन होगा ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। ऑक्यूपाई, एक वर्ब है। टेक पोजीशन ऑफ। स्प्राई, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निम्बल, क्विक मूविंग, वेरी एक्टिव, फुर्तीला और चंचल। डिनाई, दैट इज़ वर्ब, इसका मतलब होता है इनकार करना। टैलेंट, ये नाउन है ना। स्पेशल एबिलिटी और स्किल। डिफर, यहाँ पर ये वर्ब है। टू हैव एन ऑपोजिशन ओपिनियन, मतभेद होना, तुम्हारे विचार मेरे विचार से अलग अलग हैं। वाइजली, विथ गुड नॉलेज, ये एक एडवर्ब है।
क्रैक, टू ब्रेक, ये एक वर्ब है। तो आगे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस लेक्चर का एक फॉलोअप सेशन रखूँगा, जिसमें मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आप सब बच्चों की हेल्प करूँगा। तो बच्चों, आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर, ये डिस्कशन कैसा लगा इस पोएम का, जिसका नाम था द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। आई होप सो यू ऑल विल हैव लव इट। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे तब भी अगर आप मेरा लेक्चर एक बार सुन लोगे ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में रिकॉल हो जाएंगी। यू विल रिवाइज योर चैप्टर। ठीक है, तो अब एक छोटा सा फेवर है कि आपको मेरा चैनल ज़रूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ज़रूर दबाना है। और इसमें आप कमेंट करो कि आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट के लेक्चर चाहते हो, और आप अपना नाम भी मेंशन करो। हो सकता है अगला लेक्चर मैं जब रिकॉर्ड करूं तो मैं उस स्टूडेंट का नाम भी उसमें ज़रूर डिस्कस करूं, जिसकी पसंद से, जिसकी फरमाइश से, जिसकी ज़रूरत पर मैंने अगला लेक्चर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो अब बिहार बोर्ड के बाकी बच्चों के लिए जो क्लास 8, 9, 10, 6, 7 इन सब के बच्चे हैं, मैं उन सब लोगों के लिए आगे चल कर के बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, चाहे वो साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।